नमो नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। शब्दरूप प्रकरण में अब तक हमने पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का और नपुंसकलिंग का पर भाग जो है पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया जो है सर्वनाम शब्दरूप, यानी कि जो संज्ञा शब्दरूप था उसको हमने पढ़ लिया है अच्छी तरह से। और आज के इस भाग में हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्दरूप। अब सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम शुरू करते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, वह या ऐसे लिख देते हैं, गीता बहुत होशियार है। अब देखो इसमें क्या है, गीता बहुत होशियार है। अब जो गीता है वो है संज्ञा शब्द, बहुत होशियार ये हो गया विशेषण शब्द। अब हमें क्या करना है कि हमें सर्वनाम शब्द को देखना है। गीता बहुत होशियार है, अब मैं लिख दूंगा आगे, क्योंकि वह पढ़ती है, क्योंकि वह पढ़ती हैं। अब क्योंकि के बाद में हम जो वह लिखेंगे वह होगा सर्वनाम शब्द। क्यों होगा? क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा ये कहती है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। यानी कि गीता की जगह हम किसको प्रयुक्त कर रहे हैं? वह को, इसलिए ये शब्द हो जाएगा सर्वनाम शब्द। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब ये सब तीनों लिंगों में अलग अलग चलेंगे, जैसे वो वहाँ पे चल रहे थे तो यहाँ भी चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने सूची बनाई है। इदम, इदम का अर्थ होता है ये भी तीनों लिंगों में चलेगा। पुल्लिंग में अलग होगा, स्त्रीलिंग में अलग होगा, नपुंसकलिंग में अलग होगा। एतत् ये भी अलग होगा, इसका अर्थ भी यही होता है। और तत् इसका अर्थ होता है वह, किम जिसका अर्थ होता है कौन, और यह शब्द रूप में आएगा तब इसका अर्थ किस भी बन जाएगा, किस और किन। बहुवचन द्विवचन में किन, एक वचन में किस। और यथ, यथ का अर्थ होता है जो, और जो जिस भी बन जाएगा। सर्व, सभी, अदस, ये अदस का अर्थ होता है वह, और तत् का मतलब वह होता है, पर अदस जो होता है समास में काम ज़्यादा आता है। फिर है भवत, भवत का मतलब आप। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों में रूप चलेंगे इन सब के। फिर है तीनों लिंगों में समान, जो ये ख है अस्मत् शब्द, इनको विशेष रूप से और पढ़ेंगे हम। अस्मत् का मतलब होता है मैं, युष्मत् का मतलब होता है तुम। जैसे पुरुष प्रकरण में हमने पढ़ा था, अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम। ये जैसे अहम आवाम वयम तो अस्मत् होता है, त्वम युवाम यूयम होता है युष्मत् शब्द। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना बिंदु। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्। तत् का मतलब होता है वह। जब ये सर्वनाम में आएगा तब इसका अर्थ बदल जाएगा उसमें, उस और उनमें। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुल्लिंग का। मैंने साथ में अर्थ भी दिया, अच्छी तरह से समझना है। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब देखो, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, 7 विभक्तियाँ होती है। अब एक बात ध्यान रखनी है, जो हमने संज्ञा शब्द में संबोधन पढ़ा था, संबोधन इसमें नहीं आएगा। सर्वनाम शब्द में संबोधन नहीं होता है, इस बात का विशेष तौर से हमें ध्यान रखना है। इसमें केवल 7 विभक्तियाँ ही चलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, जो हमने पढ़ा था प्रथम पुरुष के कर्ता, सबसे पहले वही आएंगे, सह ताऊ ते, सह ताऊ ते, सह ताऊ ते। अब देखो इसका अर्थ क्या होगा। सह का मतलब एक, यानी कि एक के लिए है, इसका अर्थ हो जाएगा उसने। ताऊ का अर्थ हो जाएगा उन दोनों ने। ते का अर्थ हो जाएगा उन सब ने। एक एक शब्द को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। फिर देखो, तम, तम का मतलब होता है उसको। ताऊ उन दोनों को, तान उन सब को। स ताऊ ते, तम ताऊ तान। फिर देखो तृतीय विभक्ति में तेन, राम की तरह ही चल रहे थे, केवल चतुर्थी विभक्ति बदलेगी और सप्तमी विभक्ति बदलेगी, बाकी सब राम की तरह ही चलेंगे, बालक की तरह ही चलेंगे, जो पुल्लिंग हमने पढ़ा है। तेन उससे या उसके द्वारा, ताभ्याम उन दोनों से या उन दोनों के द्वारा, तेई उन सब से या उन सब के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द को अच्छी तरह से समझते जाना है। तस्मय उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तेभ्ये उन सब के लिए। तस्मात् उससे, ताभ्याम उन दोनों से, तेभ्य उन सब से। तस्य उसका,
उसकी उसके तयो उन दोनों का उन दोनों की उन दोनों के तैसाम उन सब का उन सब की उन सब के। और सप्तमी में है तस्मिन उसमें उस पर उस पे तयो उस दोनों में उस दोनों उन नहीं उन दोनों में उन दोनों पर उन सब पर। और तैसु जैसे बालकेशु पढ़ा है उसी प्रकार तैसु उन सब में उन सब पर उन सब पे। तो एक बार वापस उच्चारण कर लेते हैं, आप साथ साथ में उच्चारण करें। सह ताउ ते तम ताउ तान तेन ताभ्याम तय तस्मे ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तैसाम तस्मिन तयो तैसु। और अगर आप अलग अलग याद करना चाहते हैं, जैसे पहले एक वचन का कर लिया, फिर द्विवचन कर लिया, फिर बहुवचन का कर लिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे करेंगे? स तम तेन तस्मे तस्मात् तस्य तस्मिन ताऊ ताऊ ताभ्याम 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 तयो तयो। देखो अगर अलग अलग याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। बहुवचन में ते तान ते तेभ्य तेभ्य तैसाम तैसु। अब देखो आगे स्त्रीलिंग वाला पढ़ते हैं अच्छी तरह से। स्त्रीलिंग तत्शब्द और वह तत् का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे वह होता है, तत्शब्द का अर्थ क्या होता है? वह होता है। और यह वह जो बच जाएगा उस, और दिव बहु में बन जाएगा उन, और साथ में कर्ता चिन्ह लगेंगे जो कारक चिन्ह है वो साथ में लग जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सा ते ता, वहाँ पर देखो स तौ ते था, यहाँ पे सा ते था क्योंकि स्त्रीलिंग वाला। हमने पुल्लिंग जो प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग के कर्ता पढ़े थे सा ते ता, वो वही है। और अब वहाँ पे तो वह दो वह सब होता है, परंतु तो शब्द रूप में इनके अर्थ वह से उस और उनमें परिवर्तित हो जाता है। सा ते ता, अब देखो अर्थ देख लेते हैं। सा का अर्थ उसने, ते का अर्थ उन दोनों ने, ता का उन अर्थ हो जाएगा उन सब ने। ताम उसको, ते उन दोनों को, तहा उन सबको, तया उससे उसके द्वारा, ताभ्याम उन दोनों से उन दोनों के द्वारा, ताभी उन सब से उन सब के द्वारा, तस्यै उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, ताभ्य उन सब के लिए, तस्या उससे, ताभ्याम उन दोनों से, ताभ्य उन सब से, तस्या उसका उसकी उसके, तयो उन दोनों का उन दोनों की उन दोनों के, तासाम उन सब का उन सब की उन सब के, तस्याम उसमें उस पर उस पे, तयो उन दोनों में उन दोनों पर उन दोनों पे। एक बार वापस उच्चारण कर लेते हैं, अलग अलग करते हैं। जैसे एक वचन पहले पढ़ते हैं। सा ताम तैया तस्मे तयस्या तस्या तस्याम। द्विवचन में ते ते ताभ्याम 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 तयो तयो, ता ता ताभी ताभी ताभ्य ताभ्य तासाम तासु। अब शुरू करते हैं, अगला पढ़ते हैं। सर्वनाम तत् शब्द नपुंसकलिंग, अर्थ है वह और परिवर्तित हो जाता है उस और उनमें। अब शुरू करते हैं। विभक्तियाँ 7 विभक्तियाँ और वचन, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। अब देखो यहाँ पे वो जो तत् शब्द है वो मूल रूप चलेगा यहाँ पे तत् ते तानी, तत् ते तानी। जैसे हमने प्रथम पुरुष के कर्ता पढ़े थे स तौ ते सा ते ता तत् ते तानी, वो अब तत् ते तानी पढ़ रहे हैं हम। देखो तत् ते तानी, तत् ते तानी। अब इसमें क्या होगा? प्रथम और द्वितीय विभक्ति बदलेगी, बाकी जो पुल्लिंग की तरह ही रूप चलेंगे। इस बात का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह उसी की तरह ही चलेंगे पुल्लिंग। अगर पुल्लिंग हमने याद कर लिया तो ये अपने आप याद हो जाएगा, केवल प्रथम और द्वितीय विभक्ति याद करनी है। अब देखो तत् ते ताने, तत् ते ताने, तत् का अर्थ हो जाएगा उसने, ते का अर्थ हो जाएगा उन दोनों ने, ताने यानी उन सब ने, तत् यानी उसको, ते यानी उन दोनों को, ताने यानी उन सबको, तैन यानी उससे उसके द्वारा, ताभ्याम उन दोनों से उन दोनों के द्वारा, तय उन सब के द्वारा, तस्में उसके लिए, ताभ्याम उन दोनों के लिए, तैभ्य उन सब के लिए, तस्मात् उससे, ताभ्याम उन दोनों से, तेभ्य उन सब से, तस्य उसका उसकी उसके, तयो उन दोनों का उन दोनों की उन दोनों के, तैसाम उन सब का उन सब की उन सब के, तस्मिन उसमें उस पर, तयो उन दोनों में उन दोनों पर, और तैसु उन सब में उन सब पे उन सब पर। तो इस प्रकार हमने सर्वनाम शब्द का जो बिंदु था तत् उसको हमने पढ़ा। अगले भाग के अंदर हम अगला इदम पढ़ेंगे, यत पढ़ेंगे, जो भी उचित लगेगा और उसको हम अगले भाग के अंदर पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए हमारे साथ संस्कृत। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, नमो नमः।